हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू मास्टर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर 1। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उसे जाके देख लेना। और ये है पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी आएगा। लेट्स बिगिन। एबायोटिक कंपोनेंट्स में होते हैं फिजिकल कंडीशंस या नॉन लिविंग मटेरियल जिससे लिविंग कंपोनेंट्स के ग्रोथ, मेंटेनेंस या रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है, और वो लिविंग और नॉन लिविंग सब एक साथ में इंटरेक्शन करते हैं। वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल या रॉक्स जो एग्जांपल दिए हैं वो सब नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। याद रखिएगा, बायोटिक जो हुआ वो हुआ लिविंग, ठीक है। एबायोटिक हुआ नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से जो है फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट होता है नेचर में। अब उसका हम डिटेल पढ़ने वाले। अब टॉपिक है वाटर। वाटर देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं पीने के लिए, बाथ के लिए, कुकिंग के लिए, ईटीसी, ठीक है। एनिमल्स या प्लांट्स जो है बिना पानी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। खेती में भी पानी यूज़ होता है, और ये ह्यूमंस को भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ पड़ता है। तो वाटर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? एक तरीका है कि बारिश के समय में हम पानी को कलेक्ट कर सके। इसको हम ग्राउंड पे या अंडरग्राउंड में कहीं स्टोर कर सकते हैं, तो बाद में इसका यूज़ करेंगे। ये रूरल एरियाज यानी गांव वाले एरियाज में नेचुरली हो जाता है, लेकिन हम जैसे सिटी में रह रहे हैं कहीं पे, तो हमको एक मेथड चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लोग इस रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें। हम लोग पाइप्स लगवाते हैं, तो इससे ये पानी किसी टैंक में, किसी कुएं में आके जमा हो जाता है। हाउएवर, ये पानी जो है इम्प्योर होता है, तो इसको हाउस होल्ड काम के लिए प्योरीफाई करने या क्लीन करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सिटी में जो पानी की कमी है या सब सॉइल वाटर लेवल पे जो है पानी को बढ़ा सकता है। तो इससे हमको ग्रीनरी यानी हरियाली मेंटेन करने में भी हेल्प होगी। ये रेन वाटर अगर कलेक्ट नहीं होगा तो वो किसी दूर नदी में चला जाएगा जो ड्रेनेज से होते हुए, और फिर हमारे इमीडिएट यूज़ के लिए अवेलेबल हमारे पास नहीं हो पाएगा। रेन वाटर जो रोड पे या कंक्रीट एरियाज में गिर जाता है वो बहते हुए ड्रेनेज से चला जाता है। रेन वाटर अगर नॉर्मली ग्राउंड पे, ज़मीन पे गिरता है तो वो और अंदर चला जाता है सॉइल में, मिट्टी में। ये ग्राउंड वाटर को वापस से भर देता है, ठीक है। इनोवेटिव कुछ नए तरीके आने चाहिए जिससे हम लोग ऐसे ही रेन वाटर को कलेक्ट करके बाद में यूज़ कर सकें। हमें पता है कि हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए। एयर क्या है? तरह तरह के गैसेस का मिक्सचर है। इसमें मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं सब ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स मेनली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को वापस से रिलीज़ कर देते हैं। ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी तरह के गैसेस जो हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट सब एयर में प्रेजेंट होता है। क्लीन एयर जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है? देखिए, नेचुरल लाइट जो है हमें दिन में सन से और रात को मून से मिलता है। हम आपको पता होना चाहिए कि मून जो है सन का लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है, उसका खुद का लाइट नहीं होता है। इसलिए सन जो है अल्टीमेट सोर्स है नेचुरल लाइट का। यही नेचुरल लाइट जो है प्लांट्स अपने बड़े होने या फूड के लिए यूज़ करते हैं। अर्थ पे भी जो लाइफ है वो सारी सनलाइट से ही डिपेंडेंट है। लाइट जो है फॉरेस्ट में भी आती है और पानी में भी आती है। जो पानी में प्लांट्स रहते हैं वो भी सनलाइट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे दूसरे प्लांट्स करते हैं। लेकिन लाइट जो है ऐसे प्लांट्स को बहुत कम मिलता है, पानी जितना गहरा हो उस हिसाब से। इसलिए बहुत गहरे पानी में बहुत ही कम प्लांट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है प्लांट्स और एनिमल्स जो है लाइट पे अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक प्लांट के बारे में दिया है मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है। इसके फ्लावर्स जो हैं सुबह में सूरज निकलने के साथ खुल जाते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है। सनफ्लावर जो है सन की तरफ ही पॉइंट करता है, दिन में ईस्ट और शाम को वेस्ट में। नेक्स्ट पेज में है एनिमल्स भी अपने बिहेवियर में बहुत सारे वेरिएशन दिखाते हैं। कुछ एनिमल्स दिन के समय लाइट में एक्टिव रहते हैं और कुछ रात के समय जब लाइट कम होती है उस समय एक्टिव रहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, किसी जगह पे कितना हॉट वेदर है या कितना कूल वेदर है उस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग थर्मोमीटर या अलग डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं। अब किस जगह पे कितना गर्मी है कितना ठंड है ये अलग अलग जगह पे डिफरेंट होता है। टेम्परेचर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ रह रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब पे असर करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स से। हर ऑर्गेनिजम्स का कैसे टेम्परेचर में कौन रह सकता है वो डिफरेंट होता है। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है गर्म जगहों पर रहते हैं, लेकिन कुछ को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, ठंड में। काऊ गाय जो है वो हॉट वेदर में रह सकती है बफेलोस से बेटर। हम देखते हैं बफेलोस को जो तालाब में गर्मी के टाइम पे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बफेलो होते हैं ब्लैक कलर के, और ब्लैक कलर हीट को किसी और कलर से ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। उनकी बॉडी में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा गर्म लगता है और उनको पानी में रह के खुद को कूल करना पड़ता है। दूसरी तरफ देखें तो कैमल यानी ऊँट जो है कितनी भी गर्मी हो रेगिस्तान में आराम से रह लेते हैं। उनकी बॉडी में नहीं होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, इससे उनकी बॉडी से जो है पानी की कमी नहीं होती और वो बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं। पोलर बेयर और पेंगुइन सिर्फ ठंड में मिलते हैं, टाइगर और एलिफेंट गर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का। जो भी प्लांट्स उगते हैं वो बिना सॉइल के तो उगेंगे नहीं। सॉइल जो है प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है जिससे वो ग्रो कर पाते हैं। इस तरह से वो कुछ इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी घर की तरह एक्ट करता है जो सॉइल में रहते हैं। इसी के साथ DAV क्लास 6 साइंस बुक चैप्टर 1 का पार्ट 2 आउट ऑफ 4 कंप्लीट होता है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। गुड बाय।